नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में रोड के धंसने की बात कही गई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। वहीं यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी इस मामले में सपा प्रमुख को जवाब दिया है। मंत्री नंदी ने कहा है कि अखिलेश यादव, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं। अलग बात है कि आप अपने को गूगल मैप का बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मर्यादा के मुताबिक थोड़ा लिखकर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। आगे उन्होंने लिखा, स्ट्रेट एज और प्रोफाइलोमीटर से सतह असमानता की जांच और जहां कहीं भी असमानता है उसको दूर करने के लिए विशिष्टियों के अनुसार आयताकार भाग में पूर्व प्रयुक्त सामग्री को हटाकर दोबारा सरफेस लेयर का कार्य किया जा रहा है। मेरी आपको सलाह है कि अपने अल्प ज्ञानी सलाहकारों के अधिकतम ज्ञान के भरोसे राजनीति ना करें। वह इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि यह है बीजेपी के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था कि उधर एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बना। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई को किया था। वहीं बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के धंसने की बात जो है वो कही जा रही है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। हम आपका सबसे पहले उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो धंस गया है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है, विपक्ष भी अब इस पर सवाल उठा रहा है। आपने भी देखा होगा समाजवादी पार्टी का भी ट्वीट जो है वो इस पर आया, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर विवेक श्रीवास्तव जी? देखिए, नंदगोपाल गुप्ता जी ने उसका जवाब दिया है। हाँ। और उस जवाब से इतर तो कोई जवाब होता नहीं है। उन्हीं के जवाब का संज्ञान लिया जाए। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, ये भी कहा जा रहा था कि आखिर इतने जल्दबाजी में क्यों उद्घाटन किया गया, क्योंकि इससे पहले भी एक और ट्वीट आपने भी देखा होगा अखिलेश यादव ने किया था जिसमें उन्होंने यही बात कही कि आखिर विकास की बात है, ड्रीम प्रोजेक्ट था तो इतनी जल्दी उद्घाटन क्यों किया गया अगर कार्य पूरा नहीं हुआ था सही से? नहीं, देखिए, कार्य तो पूरा था, कार्य पूरा होने में ऐसी कोई विषय बात नहीं थी। हाँ। अखिलेश यादव जी से पूछ के तो उसके उद्घाटन तिथि निश्चित हो नहीं जाएगी। अब रही बात निर्माण कार्य की, तो निर्माण कार्य तो सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी पूर्ण नहीं होती। उसमें इस तरह की टिप्पणी के हिसाब क्यों कर दिया, जल्दीबाजी उद्घाटन? कौन सी जल्दी, कौन सी बाजी? अरे रोड पूरी हो गई, उद्घाटन हो गया। अब उसमें जो कुछ कमी बेसी होगी, मैं बार बार कहता हूँ कि एजेंसियां उसको समय रहते दूर कर लेंगी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक पांडे जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो वीडियो है वो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, लेकिन अब जनता भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने भी एक वीडियो है वो बनाया और उसको लगातार वायरल किया, लेकिन भाजपा के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं कि अल्प ज्ञानी सलाहकारों के अधकचरे ज्ञान के भरोसे अखिलेश यादव राजनीति ना करे। क्या जवाब देना चाहिए? पहले तो सुबह सुबह पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को रखने की अनुमति प्राप्त करते हुए पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। और विवेक श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक भी रहे हैं, लेकिन आप शायद एक बात पकड़ नहीं पाए कि आज इन्होंने इस बात को सीमित कर दिया। अधकचरा ज्ञान, बिल्कुल सत्य का नंदगोपाल नंदी जी ने, जितनी शिक्षा उनकी है उस हिसाब से जो शब्दों का, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल जायज है। एक 10वीं पास औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश में कितने उद्योग ला सकता है भाई? कितने उद्योग उसके कहने पे आएंगे? वो तो 1045 एमओयू जो साइन कराए थे उन्होंने, वो धरातल पे दिख ही रहे हैं। और रही बात सलाह देने की, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं जी, अभी तो ये 2 दिन पहले की बात है।
अब आज की घटना सुन लीजिए जी। अब तो बांदा और इटावा में भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दब गया, धंस गया है। और इटावा में चित्रकूट से आने वाली लेन पे किलोमीटर संख्या 288 से 96 के बीच 6 स्थानों पे सड़क के किनारे बारिश में बहा मिला है। हाँ। बांदा में मवई से हथौड़ा तक 12 किलोमीटर दूरी में दोनों लेन पे 10 जगह किनारे की मिट्टी बहने से एक्सप्रेसवे धंस चुका है। सड़क और पुल पर भी 8 से 10 जगह दरारें आ चुकी हैं। तो मेरा यह कहना है कि सलाह देने वाले पहले अपनी गुणवत्ता को आंक लें। और रही बात, हाँ बिल्कुल सत्य है, अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ करके आए हैं और विदेश से पढ़ करके आने के कारण उनकी दूरगामी नीतियां, दूरदर्शी योजना और उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की रफ्तार, बेरोजगारों को नौकरी रोजगार उपलब्ध कराने की श्रृंखला में जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कार्य कर दिए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए नंद गोपाल नंदी जी का जीवन निकल जाएगा, लेकिन एक 10वीं पास औद्योगिक विकास मंत्री उद्योग नहीं ला पाएगा। मैं चुनौती देता हूं इस बात। ठीक है। राजनीति में देखिए सलाह देना गलत नहीं है, लेकिन राजनीति में शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक शिष्टाचार का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं आपको एक तथ्य और बता देता हूं। यह सरकार सबसे ज्यादा केवल वाहवाही लूटने के चक्कर में समय के मानकों से पहले जिस बुंदेलखंड का 14,850 करोड़ की जो जनता के टैक्स के पैसे से यूपीईआईडीए के नेतृत्व में इस पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को तैयार करती है, इसके सीईओ बड़े जिम्मेदार प्रशासक हैं, आदरणीय प्रमुख सचिव गृह हैं, प्रमुख सचिव विद्युत भी हैं, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी। मैं तो पूछ रहा हूं, उनका कार्यकाल 31 तारीख को पूरा होने जा रहा है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि 31 जुलाई को क्या इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या कोई इंक्वायरी कमीशन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में बनाई जाएगी या जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले कार्यकाल बढ़ा करके इस भ्रष्टाचार की विकास की फाइलों को संरक्षित करने का काम करेंगे, इसका भी जवाब देते। ये तो पूरी सरकारी अधिकारियों पर निर्भर है, कभी टीम 11 होती है, कभी टीम 9 होती है। कोविड से लेकर अब तक का इतिहास देख लीजिए, इनके अपने विधायक मंत्री ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे अधिकारियों पे। लगातार इनके डबल इंजन, जो दूसरा इंजन है पीछे लगा हुआ, वो दोनों इंजन इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। हाँ। पाठक जी तो बेचारे परेशान हो गए उजागर करते करते। अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग के भी मसले सामने आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी की अपरिपक्व राजनीति, अपरिपक्व सोच और पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति, केवल और केवल दुर्भावना से ग्रसित राजनीति के कारण आज योगी जी एक अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो रहे हैं। मीडिया के धक्कों से या आंकड़ों की बाजीगरी से केवल वो अपने आप को साबित करने का सार्थक प्रयास कर रहे थे, जो कि हास्यास्पद हो गया। एक गलत एक्सप्रेसवे को समय से पहले पूरा करके दिखाने की होड़ में केवल क्यों समाजवादी पार्टी से चुनौती लेनी है, समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाना है, समाजवादी पार्टी को आरोपित करना है। आगरा एक्सप्रेसवे को कहीं ना कहीं आगरा एक्सप्रेसवे की किए हुए उत्तम कार्यों के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हुए एक मिसाल कायम करने की ओर, फिर समाजवादी पार्टी को रोकने की ओर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की ओर, अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों पर सवाल उठाने की ओर। तो आज आप कहां खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं, ये आकलन भाजपा के लोगों को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सुशासन की बात होती है। देवरिया में एक बेचारी पीड़िता के किस तरीके से फोटो वायरल है सोशल मीडिया पे, शर्मनाक है। 4 बार मुख्यमंत्री दरबार में जाकर के गुहार लगाने के बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश का अमला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन ये वाहवाही चाहते हैं, इनको सुशासन दिखाना है, झूठा राम राज्य का स्वांग रचना है। तो मुझे लगता है कि आपके किए कार्यों का, उत्तम कार्यों का विवरण आप ही के द्वारा किए लोकार्पण का पूरा पोल खुल चुकी है। अब हम तो ये देखना चाहते हैं कि ये किस पे एसआईटी गठित करते हैं, किसको संरक्षित करते हैं, कितने भ्रष्टाचार में कारित लिप्त लोगों को कितना कमीशन गया है कि सबको बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो अधिकारियों की सरकार है। इसमें नेता तो नाम के हैं, कई बार ये बात आ चुकी है सामने कि नेता अधिकारी तो नेताओं की सुनते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हास्यास्पद हो चुकी है, सरकार नहीं सर्कस चल रही है उत्तर प्रदेश। ठीक है विवेक पांडे जी, लेकिन आपने भी देखा होगा एक और इससे पहले भी ट्वीट अखिलेश यादव ने जो किया था उसमें यह दिखाया जा रहा था कि उसका कार्य जो है वो अभी अधूरा ही है। उसमें कई तरह के देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, 23 महीने में 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे हमने बना करके खड़ा कर दिया, जिसपे हमने एयरफोर्स के प्लेन तक उतार दिए हैं। मिग और सुखोई जैसे प्लेनों को उतार के हमने साबित करके दिखा दिया। वो तो भगवान का भला है, धन्य है, शुक्रगुजार हूं कि कम से कम इन्होंने ये
प्रयास करने का प्रयास नहीं कर रहे और किया, वरना कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। और सबसे बड़ी बात, आपको होड़ किस बात की है? केवल इस बात की होड़ है ना कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए उत्तम कार्यों पे कहीं ना कहीं उससे आगे निकलने की होड़ है। तो अखिलेश यादव जी से सलाह ले लेते, अखिलेश यादव जी आपको बता देते कि किस तरीके से कितने समय में इनके मांगों को पूरा किया जाए। और नंद गोपाल नंदी जी जैसे वो नेता जो खुद, जिन्होंने कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, उनको उद्योग मंत्री बना के बैठे, तो उत्तर प्रदेश का उद्योग तो भैया भविष्य तो भगवान भरोसे, राम भरोसे ही है। ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? आप भी सुन रहे हैं, आखिर लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर होड़ किस बात की थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, वो भी यही बता रहे थे कि इसकी तुलना जो है वो आगरा एक्सप्रेसवे से कर दी गई, और उसको लेकर भी कई तरह के ट्वीट सामने आए। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी से यही सवाल किए जा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी कि आखिर इतनी जल्दबाजी जो थी वो किस लिए थी? क्योंकि जनता के फायदे के लिए ही था, लेकिन अब जनता भी इस पर सवाल उठा रही है। जो लोग वहां से गुजर रहे हैं, वही लोग इसका वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी? नहीं, देखिए प्रिया जी, कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको सुधारने का काम एजेंसियों का वो करेंगी। और रही बात उद्घाटन की, तो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उद्घाटन हो गया। अब उसमें जो कमियां सामने आ रही उनको अभी रिमूव किया जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, निर्माण सतत चलने वाली प्रक्रिया ये कंप्लीट हो जाएगा धीरे समय के अंदर जी। इसमें इतना हाई तोबा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो कभी इसकी तुलना आगरा एक्सप्रेस से की भी नहीं गई जी। लेकिन वरुण गांधी भी इसी को लेकर ट्वीट करते हैं। ट्वीट उनका सामने निकल के आया कि 5 दिन की जो बरसात थी वो झेल नहीं पाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। वो खुद ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वरुण गांधी जी जिम्मेदार सांसद है। हाँ। और उनका अगर उन्होंने ट्वीट किया तो जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं, वो दूसरे को उठा रहे हैं, सरकार उसका संज्ञान लेगी जी। ठीक है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, यही सवाल आपसे भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको कमी मानती है कि नहीं मानती है? कई बार ये सवाल पहले से भी रखे जा चुके हैं, क्योंकि आप भी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। कई वीडियोस जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सामने निकल के आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो था उसमें से एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी है। तो इसकी ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये कमी आप देख रहे हैं इसको कि नहीं? नहीं, जो कमियां हैं तो सबके सामने है, वो कमियां दूर की जाएंगी। जो कमी है वो तो सबके सामने, उसमें कहने छिपाने के लिए क्या है जी, वो दूर की जाएंगी। ठीक है, विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव जी को अभी आप सुन रहे थे, वो तो यही बता रहे जो कमियां उसको दूर किया जाएगा। नहीं, देखिए विवेक श्रीवास्तव भैया एक बहुत ही परिपक्व, अनुभवी और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक गलियारे में एक बहुत ही सशक्त जननायक के साथ जननेता, जिनका आदर हम भी करते हैं। लेकिन ये बात, आज जो सवाल मैं उठा रहा हूं, ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अगर यही आगरा एक्सप्रेसवे के साथ हुआ होता तो छाती पीट पीट करके भाजपा के राजनीतिक दल के लोग न जाने कौन सा माहौल बना देते उत्तर प्रदेश में कि लोगों का सड़क पे, उसी आगरा एक्सप्रेसवे पे चलना मुश्किल हो जाता। विवेक श्रीवास्तव भैया जो कर रहे हैं वो एक राजनीतिक दल के प्रति अगर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो भाई उनका दायित्व है, वो अपना धर्म निर्माण कर रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वो कर रहे हैं। इसमें विवेक श्रीवास्तव भैया का व्यक्तिगत कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से, अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, जिस तरीके से नंद गोपाल नंदी जैसे 10वीं पास नेताओं को उद्योग मंत्री बनाया जाता है, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं ना उत्तर प्रदेश सरकार की। अब यही दिन बचे थे कि औद्योगिक विकास मंत्री, मतलब पोर्टफोलियो अनुभव के आधार पर नहीं दिया जाता, योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाता है, बस जिस पोर्टफोलियो को जिससे देने में जिससे ज्यादा लाभ होने की आशंका होती है, जो जिस चीज में माहिर है, जो जहां से ज्यादा कलेक्शन ला सकता है, वो उसको पोर्टफोलियो दे दिया जा रहा है। भाई मेरा तो ये कहना है कि जो खुद 10वीं पास है वो औद्योगिक विकास मंत्री बना है, और अभी तो मैं सुन रहा हूं कि विदेशों में जा करके कॉन्क्लेव की, यूपी इंडस्ट्रियल समिट की फिर तैयारी की जा रही है। अब तो अंतरराष्ट्रीय पिकनिक मनाने जाने वाले हैं नेता अपने परिवारों को लेकर के, और जनता के टैक्स के पैसे से ये पिकनिक मनाएंगे और उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। भाई 1045 एमओयू जो पहले कार्यकाल में साइन हुए थे वो तो अभी तक आप ला नहीं पाए। जिस कॉरिडोर को दिखा करके, जिस एक्सप्रेसवे को दिखा करके बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं ना, यहां पे तो नेता मंत्रियों को 2 मिनट के लिए साइड कर दीजिए। यूपी EIDA के जो
सबसे जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीईओ हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त होने की दिशा में है, उनके ऊपर अभी तक योगी जी मौन धारण करके बैठे हैं। कुछ इंजीनियर को, कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड कर देना मात्र 14,850 करोड़ की जस्टिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। भ्रष्टाचार हुआ है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का, आप इसी से अंदाजा लगाइए अधिकारी कितने बेलगाम है कि योगी जी और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो था उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया। मैं कहता हूं कि अगर काम नहीं पूरा हुआ था, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो 2 दिन पहले योगी जी ने भी कहा था कि अपने निचले स्तर के कर्मचारियों के किसी भी फाइल पे सिग्नेचर करने से पहले आंख बंद करके भरोसा ना करे। आज योगी जी बताएंगे कि अब किसको भरोसा नहीं करने की आवश्यकता है। आपने तो कर्मचारियों पे सवाल उठाए, यहां तो अधिकारी जिम्मेदार निकल गए। भाई आपने प्रधानमंत्री को भी मजाक का पात्र बना दिया। एक अधूरे एक्सप्रेस वे की आपने शिलान्यास, ओपनिंग और उसकी लोकार्पण करा दिया, जो कि अभी पूरी तरह से जनता के लिए तैयार ही नहीं है। आज अगर उस पर कोई बड़ा वाहन गुजरे और कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई पल्ला झाड़ने से नहीं होगा, बात भ्रष्टाचार की है। ये वही समीकरण है जिस तरह से समाजवादी पार्टी को यह आरोपित करने का प्रयास करते हैं, समाजवादी पार्टी को लांछित करने का प्रयास करते हैं, अखिलेश यादव जी को घेरने का प्रयास करते हैं। तो आज 18,850 करोड़ का भ्रष्टाचार तो योगी जी का सामने है। भाई ये भ्रष्टाचार तो योगी जी के नाम पे चढ़ेगा ना। मुख्यमंत्री कौन है? लोकार्पण किसने किया था? उस दिन मंच से बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा था वहां पे? तो भाई बात अगर उठी है तो दूर तक जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, उद्योगों को आप लाने की बात कर रहे थे, जिस उद्योगों को इस परिधि से जोड़ने की बात कर रहे थे, क्या इन्वेस्टर्स के अंदर वो सुरक्षा की भावना उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर के आएगी जो आजकल आप एक हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हुए लगातार निकृष्ट चेहरा उत्तर प्रदेश का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक होगा? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, भाजपा ने धार्मिक भेदभाव की राजनीति करते करते आज प्रदेश को इस स्तर पे खड़ा कर दिया है जहां अगर कोई निवेश करने आता है तो उसको सबसे पहले लुलु मॉल की घटना याद आएगी, सबसे पहले उसको हिंदू मुस्लिम का चेहरा दिखाई देगा, सबसे पहले उसको यहाँ पे भेदभाव, सामाजिक समन्वयता का एक बिखरा हुआ प्रारूप दिखाई देता है। तो मुझे लगता है जो राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाजपा वालों ने स्वांग रचा था, आज कई छोटे घटक दल उसी को अपनाते हुए अपने आप को स्थापित करने की परिधि में इतनी तेजी से इस पे सक्रिय हो गए हैं कि भाजपा के भी नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है मंथन करने की आवश्यकता है, जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है और योगी जी को थोड़ा काम करने की जरूरत है। देखिए, एक मुख्यमंत्री अधिकारियों पर निर्भर रहे, ये बहुत अच्छी बात नहीं। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन तभी लगता है जब पहला इंजन बहुत कमजोर होता है। तो पिछले इंजन से धक्का मार मार करके मुझे लगता है कि जिस तरह से योगी जी अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी पे प्रश्न उठेगा, क्योंकि अधिकारी तो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इस भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो जाएंगे, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन योगी जी को अभी सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने रहना है। और ये अपरिपक्वता कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे में एक बात उठती है कि मोदी जी का उत्तराधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि भाई मुझे लगता है कि 18,850 करोड़ का जो एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, अभी तक उस पर आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन तो ये मूक सहमति कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सहमति का ही संदर्भ दर्शाती है। हमारा तो यही कहना है। हाँ, लेकिन विवेक पांडे जी, जब इस पर सवाल किए जाते हैं तो आप भी सुनते हैं किस तरीके के जवाब मिल रहे हैं। यही बोला जा रहा है कि कमी आई है, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन खास बात अगर ये देखी जाए यहाँ पर कि जब जब इस तरीके के 2 बार 3 बार हो चुका है कि वीडियोस लगातार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के वायरल हो रहे हैं, और आप भी खुद बता रहे हैं कि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो था वो भारतीय जनता पार्टी का इसमें से एक था, लेकिन कहा जाता है कि विकास की कोई डेडलाइन नहीं है। ये खुद भाजपा की तरफ से इस तरह के जो जवाब है वो सामने आए हैं कि विकास की कोई डेडलाइन नहीं होती है। अगर कमी है, अगर समाजवादी पार्टी खुद बता रही है, अगर वीडियो वायरल कर करके दिखा रही है कि इसमें कमी है, तो उसको सुधारा जाएगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विकास जो है निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। हाँ। लेकिन विकास का मतलब यह भी नहीं होता है कि वाहवाही लूटने के लिए समय से पहले विकास के नाम पे जनता को, जनता के जीवन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से फिर कह रहा हूं, 23 महीने में 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे लेन जो हमने तैयार किया, उस पे हमने लोकार्पण के समय ही बाकायदा सुखोई और मिग जैसे वायुयानों को उतार करके उसको जनता को समर्पित करने का कार्य किया था, जो कि आज भी ऐतिहासिक कार्यों में गिना जाता है। बाकायदा अखिलेश यादव जी की बड़ी उपलब्धियों पे समर्पित है।
और आप अगर उस उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं तो लोकार्पण करने से कौन रोक रहा है? हम मना तो कर नहीं रहते, लेकिन कम से कम इस योग्य तो बना देते कि लोग उस पर चल सकते हैं। आज अगर उस पर दुर्घटना घटती है तो सरकार तो हाथ अपने जिम्मेदारी से हाथ मुंह मोड़ लेगी, तब तो वो एनएचआई के दायित्व पे चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको समझने वाली यह है कि केवल और केवल एक राजनीतिक दल से जीतने की होड़ में आप उत्तर प्रदेश के विकास से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि एक स्वच्छ राजनीति के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आप कभी परिवार की बातें बाहर लेके आते हैं अपने विकास कार्यों की भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए, कभी आप चाचा के मुद्दे को सामने लाते हैं अपने भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए, कभी आप आंतरिक विषयों को समाजवादी पार्टी के राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षित करने के लिए। भाई अधिकारी अकेले तो खाता नहीं है, ये बात तो सभी को पता है कि कहीं ना कहीं हिस्सा ऊपर तक जाता ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार का प्रारूप अलग होता है, लेकिन भ्रष्टाचार में ये पूरा अमला कहीं ना कहीं शामिल है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से कोविड काल में जब इन्हीं के विधायक मंत्रियों ने भ्रष्टाचार उजागर करने का काम किया था तो उसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। सदन में जब ये कह रहे थे कि कोई कोविड से कोई मौत नहीं हुई, तो उसी समय आपको समझ जाना चाहिए था कि कितनी परिपक्व राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात, हाथरस जैसी विभत्स घटना को ये अगर धर्म मानते हैं तो मुझे खुशी है कि मैं इनके धर्म का हिस्सा नहीं हूं, कम से कम इस राजनीतिक धर्म का हिस्सा नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात, आज ये जो भ्रष्टाचार हुआ है 14,850 करोड़ का, इस पे अभी तक कोई एसआईटी गठित क्यों नहीं की? इस पे अभी तक कोई हाईकोर्ट के संज्ञान में, हाईकोर्ट के निर्देशन में कोई कमेटी क्यों नहीं गठित की? सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं राजदार सभी हैं, हिस्सेदार सभी हैं, बस ये है कि कुछ चेहरे सामने हैं, कुछ चेहरे पर्दे के पीछे हैं। समय रहने दीजिए, आने दीजिए समय। बदलाव सतत निरंतर प्रक्रिया है, मैंने पहले ही कहा, जैसे विकास सतत निरंतर प्रक्रिया है, बदलाव भी है। जिस दिन सत्ता सरकार हमारी होगी उस दिन हम भी फाइलें खुलवाएंगे, उस दिन हम भी सबकी डिग्रियां जांच करवाएंगे। नंदी जी 5वीं पास हैं कि 10वीं पास है वो भी सामने आएगा, किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है वो भी पास आएगा, और किस तरीके से ईडी केवल सीमित लोगों को टारगेट करती है वो भी सामने आएगा। ठीक है विवेक पांडे जी। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या जवाब देंगे आप इस पर? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो और ज्यादा उठ ही रहे हैं। सबसे पहले जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर, तब भाजपा की तरफ से यही जवाब आया था कि शायद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से दिक्कत होगी। लेकिन अब तमाम विपक्षी जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो वाकई में आप भी देखे होंगे कि किस तरीके का वो वीडियो वायरल हुआ है। लगातार ऐसे कई वीडियोस हैं जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सामने आ रहे हैं। अब बार बार इसको कमी बताकर दूर किया जाएगा इसको, लेकिन जो जवाब है वो इसका जवाब ये नहीं हो सकता है ना विवेक श्रीवास्तव जी। लगातार यही बात सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, बुंदेलखंड सूखाग्रस्त इलाका है। 5 दिन के लोकार्पण में इतनी बारिश भी नहीं हुई है कि वहां पे बारिश का माहौल बन जाए, जलभराव हो जाए। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, उसमें जो कमियां हैं या जो त्रुटि है, जो भी समस्या है, उसके संबंध में सरकार की तरफ से मंत्री जी ने आधिकारिक बयान दे दिया है, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी ने। और ये भी है कि जो दिक्कतें उनको दूर किया जा रहा है। अब ऐसे में उस विषय पे मेरे द्वारा कोई टिप्पणी का औचित्य बनता नहीं प्रिया जी। जो हमारे मित्र विवेक जी जिन विषयों को उठा रहे हैं, विपक्ष में है, इनके द्वारा उस विषय को उठाया जा रहा है और बार बार कह रहे हैं कि हमने उस पर ट्वीट किया। मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका केवल ट्वीट करना नहीं होती है। आप ट्वीट पे तो संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम सड़क पे आ जाएंगे उस दिन क्या होगा? और सही बात है, क्या हम गलत मुद्दा उठा रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ? 14,850 करोड़ का विषय जो आम जनता वीडियो वायरल कर रही है, मैं तो बड़ी शिष्टाचार के साथ पूछना चाहता हूं, क्या ये विषय राजनीतिक जानबूझ करके बनाया गया है? क्या आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, या आप इसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं? मैं तो पूछ रहा हूं भाई, हम सरकार पे तो सवाल उठा नहीं रहे, क्योंकि सड़क बनाने का काम किसी कंपनी को ठेका दिया गया था। अभी तक उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी तक कंपनी से पेनल्टी क्यों नहीं वसूली गई? ऐसे तो आपने देखा होगा कि सीएए जैसे मुद्दों में तुरंत रिकवरी नोटिस जारी कर दी जाती थी, लेकिन अभी तक अधिकारियों की साठगांठ से इन फाइलों को क्या दबाने का काम चल रहा है। 31 जुलाई को जब सीईओ साहब यूपीईआईडी के रिटायर हो जाएंगे, उनका कार्यकाल आप बढ़ाएंगे कि उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे? क्योंकि भाई इंक्वायरी जीरो टॉलरेंस है, 24 घंटे से 48 घंटे बहुत होते हैं एसआईटी गठित करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारा सवाल जो हम आज सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल हम
एक राजनीतिक दल की परिधि में केवल नहीं उठा रहे हैं, ये तो आम जनमानस खुद वीडियो वायरल कर रहा बिल्कुल। है, आप उसको भी नकारने पे तुले अब। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में जो विषय राजनीतिक कोष का मैं जवाब दे सकता हूँ। अब अवनीश अवस्थी जी का सर्विस पीरियड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रिटायरमेंट होगा, इस विषय का उत्तर देने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री अधिकृत और कार्मिक विभाग जो केंद्र का वहां के मुखिया अधिकृत है, उस पर मेरे द्वारा कोई टीका टिप्पणी किए जाने की स्थिति नहीं है। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी आवश्यक है ना, क्योंकि सीईओ तो वही थे भाई। यूपी ईआईडीए जिसके नेतृत्व में ये पूरा राजमार्ग बना है, उसके सीईओ तो वही है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, वही इस राजमार्ग के सीईओ हैं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो इस तरह के गड्ढे निकल के आ रहे हैं, जिसको जनता के लोग या विपक्ष के लोग ट्वीट पे दिखा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी चाहिए। भाई जब बना तो तालियां आपने बटोरी, तो गड्ढे भी आप लेके जाइए, और जांच भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जो रिकवरी है वो इनसे या चाहे जो निर्माण एजेंसी सबसे मिलजुल करके लेनी भी चाहिए। लेकिन जो कुछ हो वो जांच के बाद होना चाहिए। रही बात सड़क की, तो सड़क सुरक्षित होनी चाहिए और जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। इस तरह के गड्ढे सड़क पे नहीं होने चाहिए। जो प्रदेश की जनता का जिसमें इतना पैसा लगा है जी, अगर वो सड़क जनता के काम नहीं आ पा रही है, जनता को उससे सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कार्रवाई के दायरे में लाया जाना चाहिए। जी जी। बाकी उनका सेवा विस्तार होगा कि नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी का काम है देखना, और केंद्र के मुखिया का काम है जो इसको, जिनके पास कार्मिक विभाग है। इसमें मेरे द्वारा टीका टिप्पणी करने की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक पांडे जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक पांडे जी। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता दूं, मैंने पहले ही कहा था कि विवेक श्रीवास्तव भैया एक परिपक्व राजनेता होने के साथ एक बहुत ही ईमानदार जननायक है, जिन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देते हुए प्रणाम करता हूं। और भाजपा की आज ये बदनीयती है, भाजपा की आज ये बदकिस्मती है कि इन जैसे नेताओं को मंत्री या ऐसे पदों पर न बिठाते हुए नंद गोपाल नंदी जैसे अपरिपक्व नेता, जिनकी की भाषा शैली भी अगर आप देखेंगी तो एक सड़क छाप मतलब गुंडों के समान दिखाई देती है, जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, मुझे लगता है कि ये भाजपा को और भाजपा के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि आज क्यों विवेक श्रीवास्तव जैसे नेता विकास की परिधि से दरकिनार करके साइडलाइन कर दिए गए हैं। बस इसीलिए क्योंकि ये अपने ही लोगों को आईना दिखाने का काम कर देते हैं। आज वरुण गांधी की बात करिए, विवेक श्रीवास्तव की बात करिए, ये वो नेता है जो आज शायद होते तो उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिल सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भाजपा के संगठन के आंतरिक मसलों में आजकल आप जो मुद्दे देख रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, लगातार स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचार उजागर होते हुए, इनके नेता लगातार भ्रष्टाचार उजागर भी कर रहे हैं, जो जमीनी जननायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हठ धर्मिता अपना करके सिंहासन पे बैठा एक योगी, जो कि योगी तो है लेकिन उनके आचरण जो है पूरे एक पूरी तरह से नेता के समान दिखाई देते हैं। उनके अंदर मतलब मुझे लगता है कि उस हठधर्मिता को अगर वो त्याग करके इन जैसे नेताओं की बातों को थोड़ा सा आत्मसात करते तो अधिकारियों पर निर्भरता समाप्त हो सकती थी। लेकिन दिक्कत है, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बैसाखी बेटी की सरकार पहले इंजन की कमजोरी के लिए पिछला इंजन धक्का मारता हुआ जो सुशासन दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के बदनीयती का, अधिकारियों के मनमानी का और अधिकारियों की अपनी रणनीतियों का मतलब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती जा रही है। और इसमें नुकसान केवल और केवल उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है। ठीक है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप और हम दूध और पनीर पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी समय है, चिंतन करना चाहिए। 2024 के उत्तराधिकारी के लिए जो परिकल्पना सजो करके समय से पहले इन्होंने लोकार्पण किया योगी जी ने, ये अति महत्वाकांक्षी मतलब महत्वाकांक्षा को उनके दर्शाता है, जो कि राजनीतिक, क्योंकि राजनीति जनता के लिए की जाती है, जनता के हितों के लिए की जाती है, व्यक्तिगत आत्ममुग्धता के लिए नहीं होनी चाहिए राजनीति। तो मुझे लगता है कि अभी भी उनको जिम्मेदारी से इस पे कठोर कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित करें, कंपनियों को नोटिस दे, सारी फाइलों को खंगाला जाए, ईडी लगाई जाए। ईडी, अब यहां पे तो ईडी का प्रयोग होना चाहिए था, यहां तो ईडी को लाना चाहिए था,
लेकिन ईडी भी भाई क्या करे भाई, एक पिंजरे के अंदर जब कोई बंद हो जाए तो उसकी भी कमान जो होती है मालिक के हाथ में होती है। तो भाई अब मैं यही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाई आत्ममुग्ध सरकार को चुन लिया है और आत्ममुग्धता से प्रेरित सरकार देखिए अभी उत्तर प्रदेश का कितना विनाश कर रही है। ठीक है विवेक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो वीडियो वायरल हुआ, आज इसी पर चर्चा हुई। उस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से रोड के धंसने की बात जो है वो कही गई और इसी के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने योगी सरकार को निशाने पर लिया और इसी पर यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री जो है नंदगोपाल गुप्ता नंदी, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट जो था वो सामने निकल के आया, जहां पर मंत्री ने यह बात कही है कि अखिलेश यादव सुना है कि आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं और अगर बात है कि आप अपने को गूगल मैप का बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मर्यादा के मुताबिक थोड़ा लिखकर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके आगे भी उन्होंने कई सारी जो लाइनें हैं वो भी लिखी। लेकिन आज जिस तरीके से चर्चा हुई, आपने भी देखा कि किस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो तस्वीरें हैं वो लगातार वायरल हो रही है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट सामने निकल के आया जिसमें दिखाया गया कि कितनी कमियां जो थी वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर निकल के आई। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जो सवाल थे समाजवादी पार्टी के वो यही थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी के चलते इसका उद्घाटन क्यों किया गया। और उसके बाद जब बारिश हुई, आपने भी देखा कि किस तरीके से एक और वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें गड्ढे हो गए हैं एक्सप्रेसवे पर। इसको लेकर भी तमाम तरह के जो सवाल है वो अब विपक्षी पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है, साथ ही साथ लगातार निशाने पर भी सरकार को लेती हुई नजर आ रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।